नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम आपको बताएंगे कि शैतान कैसे बने इंसान। भगवान कल्कि के इस लीला में विजय बहादुर एवं राम जनक शैतान से बने इंसान। आखिर क्या हुआ भगवान कल्कि के इस लीला में, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, तेतेरिया ब्लॉक जहां श्री आनंद मोहन जी सहायक खंड विकास अधिकारी 60 के पद पर कार्यरत थे, श्री विजय बहादुर सिंह एवं श्री राम जन्म यादव जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो बस्ती जिला के तेतेरिया ब्लॉक में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थे। ये दोनों व्यक्ति ही शराबी, मांसाहारी एवं विचार व्यवहारिक क्रियाकलाप से ये लोग मनुष्य के अच्छे खासे शरीर में शैतान थे, असुर थे और कुकर्मी थे। एक ही ब्लॉक में कार्यरत रहने के कारण ये दोनों व्यक्ति श्री आनंद मोहन जी से परिचित थे। श्री विजय बहादुर सिंह एवं एक सामान्य किस्म के शैतानियत से गुजरे रहे थे, परंतु श्री राम जन्म यादव तो जबरदस्त किस्म के शैतान राक्षस में जी रहे थे। श्री सिंह साहब तो श्री आनंद मोहन जी के नज़दीकी या समीपी थे, जिससे श्री आनंद मोहन जी की प्रेरणा से कभी कभी तेतेरिया ब्लॉक के क्वार्टर में ही बातें हो जाया करता था। परंतु श्री यादव जी तो भगवान कल्कि के खिलाफ करते तो क्या करते। भगवान कल्कि के अनुयायी एवं भक्त होने के कारण बराबर ही श्री आनंद मोहन जी पर भी खिल्ली उड़ाया करते थे। दोस्तों, ध्यान दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान कल्कि का कार्यक्रम अब घनक रूप लेने लगा। कभी कुछ दिन तेतेरिया ब्लॉक में तो कुछ दिन सतपुरी धाम बंगरा में, कुछ दिन मझार तरैया में तो कुछ दिन बसरा बथुआ में। इस प्रकार इन केंद्रों के माध्यम से उन क्षेत्रों में भी घूम घूम कर सत्संग एवं शंका समाधान होने लगा। भगवान कल्कि और भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान की गूंज चारों तरफ गूंजने लगी। तेतेरिया ब्लॉक पर सत्संग कार्यक्रम सुन जानकर नौगढ़ से श्री जवाहर लाल गुप्त, श्री श्याम बिहारी जी आदि लोग भी आने शंकाओं का रखने तथा अपने शंकाओं का अति सरल सद्ग्रंथों से प्रमाणित तथा वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पद्धति से समाधान पाकर अति प्रसन्नता के साथ भगवान कल्कि तथा इनके तत्व ज्ञान का गुणगान गाने लगे। क्वार्टर पर अनवरतः जत्थेवर यानी भीड़, श्रद्धालुओं एवं जिज्ञासुओं का आना, सत्संग एवं शंका समाधान सुनना तथा पूर्ण संतुष्ट होते हुए पुनः आने के लिए मजबूर भाव में रहते हुए लौटना आदि क्रम बराबर रहने लगा। अब श्री आनंद मोहन जी के विशेष प्रेरणा से श्री विजय बहादुर सिंह जी भी सत्संग में बैठने लगे, जिससे अर्थात कि उन्हें विशेष अनुभूति हुई। अब श्री सिंह जी भी भगवान कल्कि के संपर्क में उठने बैठने तथा विशेष
रूप से समय देने लगे। अब सत्संग एवं शंका समाधान सुनने वाले बंधुगण भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान हेतु परेशान होने लगे और भगवान कल्कि से विशेष निवेदन करने लगे कि भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान दिया जाए। भगवान कल्कि ने संकेत दिया कि किसी को तत्व ज्ञान लगातार 4-5 रोज किसी सत्संग समारोह के आयोजन में सत्संग सुनने तथा उससे अपने अंदर के शंकाओं को जो उत्पन्न हुआ है बाहर करते हुए समाधान ले। तत्पश्चात सर्वभावेन भगवत अर्पण भगवत से भाव से भगवत समर्पण होना तथा उसी के निर्देश एवं आज्ञाओं में रहते हुए हर तरह की गलतियों से दूर रहने का वचन दे तब प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, भगवान कल्कि के ज्ञान के लिए सब परेशान होने लगे। फिर भी भगवान कल्कि ने बोला कि तत्व ज्ञान के लिए 4-5 दिन रोजाना सत्संग में आना होगा और अपनी शंकाओं का मिटाना होगा। फिर भगवत समर्पण करके उन्हीं के आदेश निर्देश में रहते हुए वचन देना होगा, तभी प्राप्त हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे। दोस्तों, श्री विजय बहादुर सिंह एवं श्री राम जन्म यादव जी आपस में नज़दीकी यानी समीपी थे। श्री विजय बहादुर सिंह जी की श्री राम जन्म जी से भगवान कल्कि और भगवान कल्कि वाला तत्व ज्ञान लेकर बराबर ही जिक्र वाद विवाद एवं आपसी झगड़े पट हुआ करता था। बार बार के इस झपट में तथा श्री सिंह साहब के यहाँ कहने पर कि आप सबसे पहले कम से कम एक बार भी तो संत जी यानी भगवान कल्कि से दर्शन परख करके एवं जो भी बात शंकाएं हो रखिए। तत्पश्चात उसका उचित जवाब समाधान नहीं मिल पाता हो या उनमें कोई और गड़बड़ी दिखलाई देती हो, तब आप अब जितनी आलोचना एवं निंदा करते हैं उससे सैकड़ों गुना करें, हम भी उसका साथ देंगे। इतना ही नहीं, मात्र आलोचना एवं निंदा भर ही नहीं अपितु विरोध और खुलकर संघर्ष भी किया जाएगा, जिससे कि वे कल्कि खुद चतरिया न आ सके। हम हर तरह से आपका साथ देंगे, परंतु कम से कम परीक्षण तो कर लेवें। इस समय तक श्री सिंह साहब शराब पीना छोड़ दिए थे और बुराइयों पर भी बहुत तेजी से निरंतर रखना शुरू कर दिए थे। इस प्रकार श्री विजय बहादुर सिंह जी भी में परिवर्तन तथा उनका परीक्षण करने संबंधित बातें भी श्री राम जन्म यादव जी को अच्छी लगी। वे यादव जी अपने जानकारी में अहंकार में चूर थे। मुझसे कौन बात कर सकता है, कोई मुझसे बात करे ते हुए टिक नहीं सकता। इसलिए भगवान कल्कि का परीक्षण लेने हेतु वे सहर्ष तैयार हो गए और अगले दिन श्री आनंद मोहन जी के क्वार्टर पर, जहां भगवान कल्कि रहते थे, आए। श्री आनंद मोहन जी तथा उनके परिवार को ऐसा लगा कि इतना बड़ा विरोधी आदमी जो बराबर ही आलोचना निंदा एवं भद्दी गालियां के साथ विरोध करता रहता था, आज महाराज जी
से मिलने कैसे आ गया? झगड़ा फसाद नहीं न करेगा? इस प्रकार उधेड़ गुण में पड़े रहें। दोस्तों, जो दोनों शराबी थे, श्री सिंह साहब शराबी थे और विजय बहादुर, यह दोनों अपने शराब पर नियंत्रण करने लगे और यह अच्छाई की तरफ जाने लगे और इनमें बदलाव बहुत तेजी से होने लगा। परंतु श्री राम जनक जो थे वह भी असुर एवं राक्षस थे। भगवान कल्कि के खिलाफ हमेशा ही भड़काते रहते थे। उनके अंदर अहंकार था, जिसकी वजह से वह भगवान कल्कि से टकराते ही रहते थे। इसलिए राम जनक जी इन दोनों व्यक्तियों को भगवान कल्कि का दर्शन करने के लिए मना किए और बार बार उनसे विरोध करने शुरू कर दिए। और उसी बात पर जो सिंह जी थे वह कहे कि आप एक बार उनका परीक्षण करें और परीक्षण में वह गलत साबित होते हैं तो मैं भी आपका समर्थन करूंगा और उनका आलोचना निंदा करना शुरू कर दूंगा, परंतु आप एक बार उनका परीक्षण करें। तो श्री राम जनम यादव जी अच्छी बातों को समझकर और जानकारी तो थी ही, अहंकार में चूर थे और भगवान कल्कि के परीक्षण के लिए वह आनंद मोहन जी के क्वार्टर यानी घर जो रहते थे वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि भगवान कल्कि वहीं पर थे। परंतु वहाँ पर पहुँचने के बाद आनंद मोहन का परिवार भी साथ में ही था। वह देखा कि यह आदमी जो भगवान कल्कि के खिलाफ चारों तरफ भड़काता रहता है, वह आज कैसे यहाँ पर आ गया? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं करेगा? इस प्रकार से उन सब के अंदर उधेड़ बुन चलता रहा और परेशान रहे। तो अब देखते हैं आगे। दोस्तों, श्री राम जनम यादव जी का भगवान कल्कि से तथा भगवान कल्कि का श्री यादव जी से यह पहली मुलाकात एवं संपर्क था। अंदर से श्री यादव जितना ही अहंकारी भाव में थे, ऊपर से उतना ही विनम्र। श्री राम जनक यादव जी सुशिक्षित, बुद्धिजीवी एवं कलाकार व्यक्ति थे। ये थोड़ा बहुत हर समाज के रहने वाले तथा हर समाज के जानकार थे, परंतु शैतानियत के तो लगभग सभी गुण से भरे हुए थे। सर्वप्रथम पास में आते ही उनमें एक विचित्र परिवर्तन था, जो अंदर से तो उमड़ कर निकलना चाहा, परंतु ऊपर से दबाया रहा, जो अगले दिन फूट पड़ा और उनके दबाने से दब नहीं सका। श्री राम जनक जी भगवान कल्कि से सर्वप्रथम मिले तो उनकी दृष्टि में जो अन्य दिन के भगवान कल्कि थे वह आज नहीं थे। जैसे अन्य दिन के भगवान कल्कि की आलोचना, निंदा, घृणा एवं पाखंडी तथा ढोंगी थे, परंतु आज के भगवान कल्कि उच्चतम कोटि के सद्भावी, सद्विचारी, सद्व्यवहारी एवं सत्कर्मी के साथ ही सत्य धर्म के साकार मूर्ति के रूप में झलक रहे थे, जिसका परिणाम था अंदर के अहंकार रूप शैतान का शरणागत एवं क्षमा याचना के भाव में हो जाना। श्री राम जनम यादव जी कोई बात न कर सके। अन्य लोग से सत्संग एवं शंका समाधान संबंधित जो वार्ता चल रही थी, उसी में भगवान कल्कि और भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान की महिमा को जो लोग के शंकाओं का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पद्धति से समझाते हुए वेद के मंत्रों, पुराणों, गीता के श्लोकों वे श्री रामचरितमानस
के दोहा चौपाई से पुष्टि करते हुए अति सरल, सुगम एवं बोधिगमय पद्धति से समझाते हुए जो अशिक्षित एवं मूढ़ से लगायत सुशिक्षित एवं विद्वान एक के समझ में समान रूप से आने वाली थी। समझाने की इस शैली को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए तथा उनके अंदर निश्चयता के साथ यह विश्वास हो गया कि यह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में साक्षात भगवान है, बालक नहीं, यह तो सारी सृष्टि का पालन करता लग रहा है। अब इसके शरण में जितना जल्दी हो सके पड़ जाने में ही गुंजाइश है। लेकिन एक शंका उन्हें हुई कि क्या मेरे जैसे शराबी, कबाबी, मांसाहारी, कुकर्मी एवं भ्रष्ट तथा अहंकारी रूपी शैतानियत में रहने जीने वाले या को ये क्षमा प्रदान करते हुए अपने शरण चरण में ले सकेंगे, जबकि मैं आज के इस मिलन के पूर्व तक इनकी आलोचना एवं निंदा तो आलोचना या निंदा है, इनको गंदी गंदी गाली और भद्दी भद्दी गालियों से भी बाकी नहीं छोड़ा है। मैं क्षमा लायक नहीं हूँ, परंतु अब एक यही बात देखना है कि ये हमें क्षमा प्रदान करते हुए अपने चरण शरण में रखते हुए मुझे नीच अधम शैतान को स्वीकार करते हैं या नहीं। इस प्रकार के उधेड़ बुन में श्री राम जन्म यादव जी पड़े हुए बिना कुछ कहे सुने अपने क्वार्टर को चले गए। उस रात वे सोए नहीं बल्कि अपने पूर्व की करनियों पर तरस खाने लगे। अगले दिन फिर मिले और बिना कुछ कहे ही भगवान कल्कि का चरण पकड़ कर फूट फूट कर रोने लगे। अपनी पूर्व के करनियों के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान कल्कि का चरण ही छोड़ नहीं रहे थे। श्री राम जन्म यादव जी का यह भाव देखकर श्री आनंद मोहन जी सहित उनका सारा परिवार दंग रह गया। यहाँ पर भगवान कल्कि के बार बार हंसते और समझाते हुए चरण पर से उठाते हुए और चुप कराते पर वे उठते और चुप होते ही नहीं थे। भगवान कल्कि ने श्री आनंद मोहन जी से कहा कि आकर उठाइए और चुप कराएं दीजिए तथा समझा दीजिए कि कोई बात नहीं, घबराए नहीं। भगवान कल्कि पिछले करनियों को तब नहीं देखता जबकि वह व्यक्ति अपने को अगले जीवन हेतु पूर्णतः सुधार के साथ चरण पर पड़ते क्षमा याचना करते हुए शरणागत हो जाता है। इस प्रकार श्री आनंद मोहन जी आकर उठाए तथा सीने में सीना मिलाकर समझाने लगे कि अब क्या घबरा रहे हो भाई, अब तो हमारे भाई हो गए। अब हम लोग से बिछुड़े हुए थे, अब तो मिल गए। अब क्या घबराहट है, सब फिक्र छोड़िए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं। इस पर श्री यादव ने कहा कि महाराज जी के प्रयोग एवं
उपयोग हेतु यह लकड़ी रामजन्म यादव आए तो जरूर, परंतु गीली लकड़ी होकर आया, जिससे महाराज जी द्वारा जलाए जाने पर भी ठीक से नहीं जलेगी, बल्कि धुआं करेगी और महाराज जी को कितनी परेशानी होगी यदि इस लकड़ी को आनी थी तो ठीक ही आई होती। अर्थात श्री रामजन्म यादव जी इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े कुकर्मी थे, इतने बड़े शैतान थे कि उन्हें खुद यह लग रहा था कि श्री महाराज जी को इसे रामजन्म यादव जी को पाप मुक्त सुधार एवं उद्धार करने में कितनी परेशानी होगी, इसी बात पर रो रहा हूँ। श्री रामजन्म यादव की यह बात सुनकर, परंतु यही भगवान कल्कि ने प्रसन्न मुद्रा में श्री यादव जी से कहा कि श्री यादव जी अब तक तो दूर थे, तो कुछ जानकारी नहीं थी, या होती भी थी तो दुष्ट मंडली में रहने के नाते दुष्टता पूर्वक मिथ्या पूर्वक ही हो पाती थी, परंतु अब तो संपर्क में आ गए तो अब आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कि मैं यानी भगवान कल्कि के पास भट्ठी भुजा बनाने वाला चूल्हा नहीं है कि गली लकड़ी प्रयोग करने से भगवान कल्कि को परेशानी होगी, बल्कि भगवान कल्कि के पास भट्टा ईंट पकाने वाला है, जिसमें गीली लकड़ी का ही प्रयोग होता है, सूखी का नहीं। इतना ही नहीं, उस लकड़ी का धुआं बाहर न जाए, बल्कि उसी भट्ठे में ही भीतर ही घुटता रहे, इसका भी प्रयोग यहाँ उपाय होता है। तो श्री रामजन्म यादव जी घबराइए नहीं, मैं यानी भगवान कल्कि को इसकी थोड़ी भी परेशानी नहीं है कि आप क्या थे। हाँ, यहाँ शरण में आने के बाद यदि कोई गलती या पाप या कुकर्म करेंगे तब मैं यानी भगवान कल्कि को कुछ परेशानी और कष्ट हो सकता है। अर्थात भगवान कल्कि का दरबार तत्व ज्ञान का दरबार है, सत्य ज्ञान का दरबार है, सत्य धर्म का दरबार है, और यही वास्तव में भगवत का ही दरबार है, जहाँ पापी से पापी महापापी भी क्षण भर में पुण्यात्मा में परिवर्तित हो जाता है। पातकी से पातकी महापातकी का भी क्षण भर में उद्धार हो जाता है। पतित से पतित महापतित भी क्षण भर में परम पावन यानी पवित्र होते हुए उत्थान हो जाता है। कुकर्मी से कुकर्मी महाकुकर्मी भी क्षण भर में सुकर्मी हो जाता है। मिथ्याचारी से भी मिथ्याचारी महामिथ्याचारी भी सदाचारी हो जाता है, और अधर्मी से अधर्मी महाअधर्मी भी क्षण भर में धर्मी हो जाता है। इसलिए श्री रामजन्म यादव जी घबराने की बात नहीं है। अब आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां आपका सुधार तथा साथ ही यदि इस भाव में कायम रहे तो उद्धार भी हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान कल्कि के चरण शरण में यह तो दोनों श्री विजय बहादुर सिंह जी तथा श्री रामजन्म यादव जी आगे चलकर
इतना परिवर्तन हुए कि ये दोनों ही जिनमें श्री राम जन्म यादव तो शीघ्र ही उत्तम कोटि का सिद्ध पुरुष के रूप में होते हुए भगवान कल्कि का अनन्य भक्ति भाव में रहने लगे। इतना ही नहीं, अब घर का आना जाना भी बंद हो गया। इतना ही नहीं, उसे पुत्र प्राप्ति की सूचना मिली तो कई दिन तक रोता ही रहा गया कि महाराज अब आप राम जन्म को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो परिवार ठीक था। मुझे भय हो रहा है कि यह सूचना मुझे क्यों मिली। समझाया गया तब ठीक हुआ। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान कल्कि ने श्री विजय यादव जी और राम जन्म यादव जी, जो दोनों शैतान किस्म के व्यक्ति थे, जो भगवान कल्कि के खिलाफ बहुत ही षड्यंत्र एवं भगवान कल्कि के खिलाफ भद्दी गालियां देते थे, परंतु भगवान कल्कि से मिलने के बाद उनकी भावनात्मा ही बदल गई, उनकी आत्मा ही पवित्र हो गई और वह भगवान कल्कि को यह कहने लगे कि मैं गीली लकड़ी जैसा हूँ और भगवान कल्कि जिस जगह इसको जलाएंगे वह धुआं देगा और इनको परेशान करेगा। फिर भी भगवान कल्कि बहुत प्यार से समझाते हैं कि मेरे यहाँ भट्ठा है जो ईंट पकाने वाली, यहाँ पर गीली लकड़ी की ही प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से भगवान कल्कि उन्हें अपनी भक्ति सेवा का वरदान देकर उन्हें सिद्ध पुरुष और अनन्य भक्ति सेवा से युक्त करके अपने शरण चरण में रख लिए और वहाँ भगवान कल्कि के विशेष रूप में भक्त बनकर अपने जीवन को यापन करने लगे। इस प्रकार से यह दोनों व्यक्ति पवित्र हो गए और भगवान कल्कि के उस शैतान मंडली से निकलकर सत्कर्मी एवं भगवान कल्कि के बहुत प्रेमी भक्त बन गए। इस प्रकार की यह घटना को सुनकर आपको कैसा लगा? चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।